पिछले शनिवार मेरे कार्यालय में बैठे हुए मेरे पास कुछ खाली मिनट थे और मैंने बस यूं ही अखबार उठाया और वहाँ भाग्य के विषय में एक दिलचस्प चर्चा थी। क्या लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं? 4 लोगों ने अपने विचार रखे थे। पहले एक कर्मचारी वर्ग के अधिकारी के पास कहने के लिए ये था, लोग जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण के द्वारा अपनी किस्मत को प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति निराशावादी प्रवृत्ति का होता है तो ऐसा लगता है दुर्भाग्य आपका पीछा करता हुआ हर समय रहता हो। दूसरा एक आइसक्रीम विक्रेता था। उसने कहा, निश्चित बिंदु तक हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, अच्छी या बुरी। उदाहरण के लिए मुझे लें, मैं केवल ये सोचते हुए और बिल्कुल भी कुछ ना करते हुए लेकिन शिकायत करते हुए वापस बैठ सकता था, खाली, कि भाग्य मेरे विरोध में है, भाग्य मेरे खिलाफ है। लेकिन ऐसे बैठने की बजाय मैं बाहर सड़कों पर आइसक्रीम बेच रहा हूँ और मैं इस काम को करने के लायक हूँ। मैं इस बात में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। तीसरा व्यक्ति एक मांस निरीक्षक था। उसका विचार ये था, पहले मैं ये कह दूं कि भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमें जो भी सफलता मिलती है वो महत्वाकांक्षाओं और प्रयासों से मिलती है। जो लोग कहते हैं कि किस्मत उनके खिलाफ है, आम तौर पर वे अपनी सीट से उठने का इनकार कर देते हैं। अंतिम राय एक सेवानिवृत्त डाक कर्मचारी की ओर से आई। उसने कहा, भाग्य वह है जो हमारे पास होना या ना होना हमारी किस्मत में है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसके पास तर्क करने की बहुत अधिक क्षमता है, जिसे हम किस्मत कह सकते हैं, उसकी हैसियत नहीं बढ़ा सकती। जबकि कम क्षमता वाला लेकिन बहुत भाग्यशाली व्यक्ति कोई और बुलंदी पर पहुंच जाता है। भाग्य की इस बात पर व्यवहारिक रूप से हर किसी के जीवन में चर्चा की ही जाती है। मेरे पास मेरे खुद के विचार हैं, आपके पास आपके हैं और मेरे पापा के पास उनके खुद के थे। आइए देखते हैं। मम्मा स्विस की थी, पापा जर्मन थे। पापा मुझसे कहते थे, बेबी, किसी के पास कुछ भी हो, कभी उससे ईर्ष्या मत करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के पास क्या है। दूसरों के पास कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे कभी ईर्ष्या मत करना, क्योंकि यदि तुम उस चीज़ के लायक कठिन परिश्रम करोगी तो तुम्हारे पास वो सब कुछ हो सकता है जो किसी दूसरे के पास है। ये पापा का दर्शन था। मैं इसी दर्शन के ऊपर पली बढ़ी। यदि आप उसके लायक मेहनत करते हैं, मेरा विश्वास करें, मेरे पापा ने वास्तव में काम किया। मुझे एक छोटी बच्ची के रूप में ही काम करना सिखाया गया था। मुझे बर्तन धुलने पड़ते थे जब मैं इतनी छोटी थी कि मम्मा को वो सारे बर्तनों की टोकरी ओवन के दरवाजे पर नीचे रखनी पड़ती थी। मैं एक पुराने ज़माने के घर में बढ़ी जहाँ हम काम करते थे। हर कोई काम करता था। ये पापा का दर्शन था कि यदि आप पर्याप्त मेहनत करें तो जो कुछ संसार में आप चाहते हैं वो सब आप पा सकते हैं। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि पापा का दर्शन वास्तव में पकड़ में नहीं आता है। केवल काम करना ही काफ़ी नहीं है। मैंने कुछ लोगों को सुबह के 5 बजे से प्रकाश की अंतिम किरण तक काम करते हुए देखा है। वे काम करते हैं, बस काम और काम ही करते हैं। फिर भी वे कभी आगे नहीं बढ़े। उनके पास वर्ष के अंत में उससे अधिक नहीं होता जितना उनके पास शुरुआत के वर्षों में था।
जो कुछ उनके पास इस वर्ष के अंत में था, उससे कुछ भी अधिक उनके पास आने वाले वर्ष के अंत में नहीं होगा। कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ विचार करें। शिकागो के इतिहास में सबसे बड़ी आग लगने के बाद व्यापारी तय कर रहे थे कि अब करना क्या है। एक युवक जिसकी दुकान अभी भी सुलगती राख में ही पड़ी थी, चारों ओर के पुरुषों की ओर मुड़ा और उसने कहा, सज्जनों, मैं इस स्थान पर संसार के सबसे बड़े स्टोर का निर्माण करने जा रहा हूँ। यह असंभव लग रहा था। उसकी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। वो सुलगती हुई राख में पड़ी थी। अन्य दूसरे लोग जो देख पा रहे थे, वो था पराजय, पराजय होते हुए उसे देखना। लेकिन उसके पास एक दर्शन था और आज ठीक उसी जगह पर मार्शल फील्ड्स खड़ा है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टोरों में से एक है। क्यों? क्योंकि एक युवा व्यक्ति के दृढ़ संकल्प ने पराजय और असफलता को विजय में बदल दिया। वह भाग्य नहीं था, वो सब बस यूं ही नहीं हो गया। ये काम और दृढ़ संकल्प का संयोजन था। ग्लेन कमिंगम जो व्यक्ति था, वो 1 मील की दौड़ में सबसे तेज धावक एक बालक के रूप में इतनी बुरी तरह से जल गया था कि डॉक्टरों ने उससे कहा था कि वह हमेशा ही एक अमान्य होगा, एक अयोग्य होगा। उन्होंने कहा वो कभी नहीं, फिर कभी नहीं चल पाएगा। कुछ लोगों ने इसे उसका दुर्भाग्य कहा था। एल्खार्ट कैंसास में एक छोटे से स्कूल में आग लग गई थी। स्कूल ज़मीन तक जल गया था। फिर भी वो जवान लड़का बुरी तरह जला हुआ, वह दांतों को पीसता हुआ हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था। उसके होठ कांप रहे थे, उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू छलक रहे थे। डॉक्टरों के कमरे से जाने के बाद वो अपनी माँ की ओर मुड़ा और उसने कहा, लेकिन मैं फिर से चलूँगा। मैं आपको बताता हूँ माँ, मैं फिर से चलूँगा। आंसुओं को पोंछते हुए, दृढ़ संकल्प लेते हुए उसकी थोड़ी थोड़ी सी बाहर निकल आई। उसने कहना जारी रखा, मैं न केवल दौड़ूंगा, बल्कि मैं दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बनूंगा। शरीर का लगभग 3 हिस्सा जले हुए शरीर के साथ में वो बच्चा वहीं लेट कर ये कह रहा था। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि अभी अभी डॉक्टर ने कहा कि वो अब नहीं चल पाएगा और उसका सारा जीवन ही अमान्य कुर्सी पर बीतेगा। उसके पास दृढ़ संकल्प था। 90,000 लोगों से मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जो न्यूयॉर्क सिटी में है, भरा हुआ था। उन्होंने तालियां बजाईं, शोर मचाया जब ग्लेन कनिंघम ने 1 मील की रेस में दुनिया के सबसे तेज धावक के रूप में मनुष्यों में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस लड़के ने अपने अयोग्य होने के भाग्य को दृढ़ निश्चय के द्वारा पूर्ण जीत में बदल दिया। आप मुझसे ये मत कहिए कि ग्लेन कनिंघम की सफलता उसके भाग्य के कारण थी। उन्होंने अपनी सफलता कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और एक अपराजित भावना के द्वारा निर्धारित की। मेरे दोस्त, यहाँ एक जादुई सूत्र है। यदि आप पवित्र शास्त्र की ओर मुड़ेंगे तो आप इसे उल्लेखित और बार बार वर्णित पाएंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र का लेखक सबसे महान लेखक है जिसने कभी कलम पकड़ी हो। एक अद्भुत कहानी है जो मुझे हमेशा पसंद आती है। यह पतरस और यूहन्ना की अजीब
मिश्रित जोड़ी के बारे में बात करती है। एक ऐसा था जो हमेशा ही जल्दी गुस्सा हो जाता था, जिसका कभी खुद पर नियंत्रण नहीं रहा, उसे गर्जन का पुत्र कहा गया। और दूसरा एक तेज तर्रार मछुआरा था, एक रूखे किस्म का साथी। फिर भी जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया तो सब कुछ बदल गया। एक दिन प्रार्थना के लिए मंदिर जाते हुए रास्ते में उन्हें अपने गंदे हाथों को फैलाए हुए भीख मांगता हुआ एक भिखारी मिला। वह जन्म ही से लंगड़ा था, सूखे अंगों के साथ था। हर दिन उसके दोस्त उसे फाटक के पास सीढ़ियों पर लाते थे और रात को वापस घर छोड़ जाते थे। वह पूरे दिन वहाँ बैठकर भीख मांगता था, मुझ पर दया करो, मुझे कुछ दे दो। लोग उसके हाथ में सिक्के गिरा देते थे, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं करते थे। उसकी परेशानी पैसों की नहीं, पराजय की थी। पतरस और यूहन्ना जानते थे कि पैसों का देना उसके लिए कुछ भला नहीं कर सकता। वे हमारी सरकारी संस्थाओं जैसे शिक्षित और प्रबुद्ध नहीं थे। वे ये विश्वास नहीं करते थे कि आपको हर किसी को कुछ न कुछ देना है और जीवन मीठा ही होगा। नहीं, वे गरीब थे और साधारण थे और भिखारी को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वो गुजरते हुए लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा था। पतरस, जो हमेशा बोलने में पहले था, उसने भिखारी से कहा, हमारी ओर देख। लेकिन ऊपर ना देखने की आदत की वजह से उसने पतरस और यूहन्ना पर ध्यान नहीं दिया। पतरस ने फिर कहा, हमारी ओर देख। उसकी आवाज़ में आज्ञा देने जैसा कुछ था, कुछ अपरिभाषित सामर्थ्य थी जो भिखारी के सिर को धीरे से और कुछ दर्द के साथ उठाने का कारण हुई। उसकी कमज़ोर और पानी से भरी आंखें पतरस की घूरती दृष्टि से मिली। उसने देखा कि पतरस का फटा पिटा सा चेहरा प्यार के साथ अभी भी मजबूत था और उसमें रोशनी थी। एक निश्चित अंदरूनी प्रकाश था पतरस के चेहरे में। पतरस की आंखों में कुछ ऐसा था जो उस व्यक्ति ने पहले कभी नहीं देखा था। पतरस ने कहा, जैसे तुम अब हो, मैं भी एक बार ऐसा ही था। नासरत के यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। भिखारी रोया, लेकिन मैं जन्म से ही लंगड़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता। आप जानते हैं कि कुछ लोग लंबे समय से बंधनों में होते हैं। वे सोचते हैं कि वे उन जंजीरों से नफरत करते हैं, वे स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वास्तव में वो आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। पतरस ने फिर कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। धीरे से उस व्यक्ति ने एक हाथ बढ़ाया। पतरस ने एक हाथ पकड़ा और यूहन्ना ने दूसरा। उन्होंने उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। भिखारी ने अपना पूरा भार अपने टखनों की हड्डियों पर छोड़ दिया, जिसका कभी उसने उपयोग नहीं किया था। उसकी आंखों में विस्मय, हर्ष और उल्लास का प्रकाश चमक रहा था। और वचन कहता है, प्रेरितों के काम 3:8 में, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। किसी ने अभी जो पढ़ा, जो इसे पढ़ रहा है या जो इसे सुन रहा है, वो ऐसा ही जीवन जी रहा है, इस भिखारी के समान, संदेहों से भरा हुआ, जो ये विश्वास करने से इनकार करता है कि ये बातें हो सकती हैं। आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि संसार में कोई ऐसी सामर्थ भी है, ऐसा आश्चर्यजनक सामर्थ जो पराजय को विजय में बदल सकती है। आप कहते हैं कि आप बदकिस्मत हैं। आप अपनी हार का दोष मुश्किल किस्मत को देते हैं। प्रियो,
एक मसीह है जो आपके दुर्भाग्य को विजय में बदल देगा। ठीक इसी समय आप चंगे हो सकते हैं। उठो और चलो। नीति वचन 3:5 और 6 ऐसा कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या आप विजयी जीवन चाहते हैं? तो 3 बातें हैं अनुसरण करने के लिए: कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और ज्ञान। आपकी बुद्धि नहीं, अपनी समझ के आगे ना झुकें। यह परमेश्वर की बुद्धि है जिसके आगे झुकना है। अपने सभी तरीकों में उसे स्वीकार करें और वह आपकी अगुवाई करेगा। क्या आपके जीवन की योजनाएं टूट चुकी हैं? तब आप कह सकते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से नया और एक बेहतर कुछ बनाऊंगा। भाग्य के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से।